अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आजकल जो एक मूवी है टॉयलेट फेल, ये एक ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि एक सीएसएस जो ऑफिसर्स होते हैं जो सीएसएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की या किसी मकसद में के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा लेसन फुल मूवी है। जो भी इस मूवी को देखेगा तो उसमें काफ़ी लेसन हासिल होते हैं, जो आपको रेगुलरली ज़िंदगी में अपने मकसद को हासिल करने के लिए आपको फ़ायदेमंद हासिल हो सकते हैं। तो वो कौन से लेसन हैं इस मूवी में जो आपको यूज करने चाहिए? इस मूवी का थोड़ा मैं बता दूं आपको कि एक स्टूडेंट होता है जो 12th जमात तक, इंटरमीडिएट तक जो है कॉपी करके जो है अपनी क्लासेस को पास करता है आगे। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि एक जो है आईपीएस ऑफिसर उसके सामने आ जाता है, डीएसपी। तो उसको एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी जो है डीएसपी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो उनसे पूछता है तो उसको यही जवाब मिलता है कि आप जो है कॉपी करना छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आप जो है डीएसपी बन जाएंगे। और उसके बाद जो है वो लड़का जो है जिसका नाम मनोज होता है, वो कॉपी करना छोड़ देता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। टॉयलेट पास करने से लेकर आईपीएस ऑफिसर बनने तक उनकी जिंदगी में काफी चैलेंजेस आते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ एक गरीब इंसान को या गरीब पुअर पुअर फैमिली को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन वो सारे आउटकम, सारे चैलेंजेस को फेस करके एक दिन आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। अब उस मूवी में जो है, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लेसन क्या है कि वो लेसन है कि सबसे पहले जो है विल पावर होनी चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक विल पावर होनी चाहिए, जिससे आप जो है आपको मोटिवेशन मिले कि ये मैं काम कर जाऊंगा। आपको फुल पैशन हो उसमें। पैशन नहीं होगा, विल पावर नहीं होगी, तो उसके लिए आपका भागना, जदोजहद करना किसी काम की नहीं है। अब उस मूवी में मैं रिलेट कर लूं कि जब वो होटल पे खाना खा रहे होते हैं दो स्टूडेंट्स, तो उसको आईपीएस का, मनोज को आईपीएस का पता भी नहीं होता, आई क्या होता है आईपीएस। लेकिन वो उसको, उसके एक ड्रीम था, उसका मकसद था कि मुझे डीएसपी ऑफिसर बनना है या उसकी तरह बनना है कुछ। तो उसको जो है वो फॉलो कर लेता है, मैं कर लूंगा इसको, और आगे मैदान में चला जाता है। अब उसके बाद जो है, अब देखें इस मूवी में पूरे में एक गरीब इंसान जो है वो आईपीएस बन जाता है बगैर कोई कोचिंग ज्वाइन किए। आजकल मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन आजकल हजारों कोचिंग सेंटर बन गए हैं कि जिसमें जो है मुख्तलिफ जॉब्स के वाले से या जो है सीएसएस के वाले से या पीसीएस के वाले से प्रिपरेशन करवाई जाती है। और उनमें काफ़ी जो है हाईली अमाउंट जो इनकी फीस होती है, जैसे 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, इतनी फीस होती है 3 महीने के लिए या पाँच छः महीनों के लिए। तो अब देखें गरीब बंदा जो है अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, तो इतनी फीस कैसे पेड करेगा। तो वो जो है मायूस हो जाते हैं और नाउमीद हो जाते हैं। लेकिन इस मूवी में एक बड़ा लेसन मिला है सबको कि आप जो है बगैर फीस के, बगैर कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए भी आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है विल पावर और पैशन होना चाहिए। बाकी ये है, अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए हजारों तरीके हैं। अगर आप कोई भी काम नहीं करना चाह रहे हैं तो उसके लिए करोड़ों लेम एक्सक्यूजेस अवेलेबल हैं। और अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हजारों तरीके होते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो ये डिपेंड करता है अप टू यू, आप उसको कैसे डील करते हैं, कैसे फेस करते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आपके पास हजारे हजारे लेम एक्सक्यूजेस होंगे। अगर करना चाह रहे हैं तो अगर आपके पास परेशानी होगी, मुसीबत होगी, कोई भी मसला होगा, तो उसको आप फेस करके और अपनी जो है उसको आगे जो है परस्यू कर सकते हैं और अपना टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक हासिल हुआ है एक लेसन जो है, वो है कंसिस्टेंसी। कैसे वो बंदा कंसिस्टेंसी से काम करके और अपनी कामयाबी हासिल कर लेता है। अगर आप भी किसी मकसद में हैं, लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी ना छोड़ें। कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे तो आप भी एक दिन उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, जो भी आपका मकसद है। अगर आपका मकसद कोई सीएसएस ऑफिसर बनना है, पीसीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो कुछ भी आप बन सकते हैं, लेकिन वो काम आपने कंसिस्टेंसी से करना है। उसके बाद इसमें जो है एक दूसरा लेसन है कि फोकस। फोकस के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आप उसको अचीव कर लेंगे। इस मूवी में देखें वो बंदा जो है मनोज, एक दिन को काम कर रहा था, लाइब्रेरी में काम कर रहा था या कोई आटे की चक्की पे काम कर रहा था। तो वो अटेम्प्ट को फेल कर रहा था बार बार। फिर उसके दोस्तों ने उसको जो है सारे काम छुड़वा के
एक रूम में बंद कर दिया और कहा कि ये सारी टेबल रूम आपका है, आपको हर चीज मिलती रहेगी और आप अपनी स्टडी करें। तो वो फोकस करके जब स्टडी किया तो फोर्थ अटेम्प्ट उसका हुआ, तो वो उसको क्वालिफाई कर लिया। तो मतलब फोकस आप करेंगे, एक ही चीज एक ही काम को लेके बढ़ेंगे तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। बाकी ये नहीं है कि आप ये भी करें वो भी करें वो भी करें, चार पांच काम आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसमें आप जो है कामयाबी आपको मुश्किल हो सकती है हासिल करना। तो आप जो है अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप फोकस के साथ और एक ही मकसद लेके उसको गो थ्रू करें। देन जो आपके पास जो है फेल्यूर्स भी आते रहेंगे। फेल्यूर आपके आएंगे तो आपने फेल्यूर होने के बाद उसको गिव अप नहीं करना। अगर आप एक मरतबा फेल हुए हैं तो नेक्स्ट मरतबा उसको पार कर लेंगे। तो इसको एक कोटेशन भी है कि फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसको जो है आप काम को छोड़े ना, उस मकसद को कंटिन्यू रखें और एक दिन जो है आप ऐसा होगा कि आप जो उसमें अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने एक फेल्यूर में से मायूसी नहीं लेनी और नेगेटिविटी नहीं लेनी और आपको जो है उसको कभी भी मकसद को छोड़ना नहीं है, नेवर गिव अप। ये भी एक इसमें एक सबक मिलता है मूवी में। दूसरा इसके साथ ऐसे है कि इसमें आपने पॉजिटिव अप्रोच लेनी है। पॉजिटिव अप्रोच लेंगे तो आप जो है उसको परस्यू कर सकेंगे। देखें इसमें इंटरव्यू के दौरान भी काफी टफ क्वेश्चंस किए गए थे एस्पिरेंट के साथ, लेकिन उन्होंने पॉजिटिवली अप्रोच के साथ जो है उसको डील किया था और आप जो है एकदम वो सक्सेस हो गया था। और दूसरी बात इसमें कि जो फेलियर्स होते हैं, फेलियर होने के बाद रीस्टार्ट करना है, जीरो से काम स्टार्ट होगा। वो उसका जो एक बंदा था उसने उसमें जो एक जो लूडो गेम होती है उसका उसका साइड उसको बताया था कि उसमें स्नेक्स होते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं सीढ़ियों की तरफ से कामयाब हो जाते हैं, लेकिन स्नेक की एक बाइट से आप नीचे भी गिर सकते हैं। तो उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट करना होता है। तो इसी तरीके से अगर आपने इसमें कामयाब होना है तो फेलियर हो जाए तो फेलियर होने के बाद ये जीरो से काम स्टार्ट होगा दोबारा। तो आपने इसको परस्यू करते रहना है, एक साइकिल है पूरी, साइकिल पूरी होगी तो आप जो है एक दिन कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद एक आखिर में आपने देखा होगा जब वो जीत के आता है तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। वो अकेडमी वाली लड़की भी उसको एक 1.5 लाख देती है कि आप बोलें कि मैं इस अकेडमी में स्टडी कर रहा हूँ। तो ऐसे है कि विनर्स के साथ जो है ना पूरी दुनिया होती है, लूजर्स के साथ कोई भी नहीं होता। उसमें जो उसको ट्रेन पे लेके आया था बंदा जिसने होटल से खाना का बिल भी दिया था और ट्रेन से लेके आया था, तो वो एक बड़ी अमीर अमीर बाप का बेटा था। तो उसने क्या है कि उसके साथ दोस्त थी, एक गर्लफ्रेंड थी। जब वो फेल हो जाता था उसकी दोस्त पास हो गई तो उसको छोड़ के चली गई। जब आप लूज करते हैं तो सारी दुनिया आपको छोड़ के चले जाती है आस्ते आस्ते। अगर आप विन करते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। तो इसका एक बेहतरीन मकसद ये भी है कि अगर आप कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ना छोड़ें, ये ना सोचें कि ये मुझे छोड़ के चला गया, मैं अकेला हूँ। कोई भी आपके साथ नहीं होगा, आपको अकेले फेस करना है सारे चैलेंजेस को। लेकिन आप जब जीत के आएंगे तो सारे आपके जो है दोस्त हो जाएंगे, रिश्तेदार हो जाएंगे और आपको यही कहेंगे ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ पढ़ा था। जो विनर होंगे तो सारे आपके जो दोस्त हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन लेसन इसमें ये भी है कि विनर्स के साथ सब कोई होता है, लूजर के साथ कोई भी नहीं होता। आई थिंक जो है मैंने जो है काफी लेसन इसमें से आप लोगों के लिए निकाले हैं। अगर कोई मुझसे मिस हो गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि अगर कोई दूसरी वीडियो इस हवाले से बने तो उसमें मैं आपको मेंशन कर दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जो है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।